चील उड़ती हुई पूर्व के जंगल में जाती है। उसे आज पूर्व वाले बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना था, क्योंकि माही चील ने 2 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल कर दी थी। जी मैडम, नाम बताएं। माही चील। लाइए अपनी डिग्री दिखाइए। माही चील अपना बैग खोलती है, लेकिन उसमें तो डिग्री नहीं थी। अरे, मेरी डॉक्टरी की डिग्री कहाँ गई? मेरी सारी उम्र की पढ़ाई, ये क्या हुआ मेरे साथ? माही चील जब रास्ते में आ रही थी तो उसके बैग से उसकी डिग्री पिछले जंगल में गिर गई थी। सॉरी मैडम, बिना डिग्री के आप ये जॉब नहीं कर सकती। दुखी दिल के साथ माही चील अपने जंगल वापस चली जाती है। शाम का समय था। गौरी कव्वी घर से निकलती है। गौरी कव्वी सीधी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, ये ले 50 रुपए और मुझे 50 रुपए के पकोड़े दे दे। चाचा छमछम गौरी कव्वी को 50 रुपए के पकोड़े एक कागज पर रखकर दे देता है। गौरी कव्वी थोड़ा बहुत पढ़ना जानती थी। गौरी उस कागज से पकोड़े उठाकर खा लेती है और कागज को गौर से देखती है। ये तो डॉक्टरी की डिग्री है और इस पर चील की तस्वीर लगी हुई है। शायद ये डिग्री चील की गिर गई होगी। गौरी कव्वी जल्दी से वो डिग्री अपने पंख के नीचे छुपा लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी उस डिग्री पर अपनी तस्वीर लगाकर देखती है। मैं तो सच में डॉक्टर लग रही हूँ। अगर मैं जंगल के पक्षियों को अपनी ये जाली डिग्री दिखाकर डॉक्टरी शुरू कर दूँ तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा। गौरी कव्वी मेज के ऊपर चढ़ती है और हथौड़ी और कील से वो डिग्री अपने घर के सामने वाली दीवार पर लगा देती है। गौरी डॉक्टर, अब बनेगी मैडम गौरी डॉक्टर MBBS। गौरी कव्वी ऐसे खुश होती है। रात होते ही कालू कौवा भी घर आ जाता है और गौरी कव्वी कालू कौवे को अपनी योजना बताती है। कालू जी, डिग्री की तरफ देखो, क्या मैं डॉक्टर लग रही हूँ? गौरी, तुम तो सच में डॉक्टर बन गई। मैं कल ही पूरे जंगल के पक्षियों को बता दूंगा। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, मेरी पत्नी गौरी दूसरे जंगल से डॉक्टर बनकर आई है। कोई भी पक्षी बीमार हो तो मेरे घर आकर मेरी पत्नी से दवा ले सकता है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल के पेट में दर्द था। वो जल्दी से उड़ती है और गौरी कव्वी के पास जाती है। वो देख लो बुलबुल, मेरी डिग्री बहुत पढ़ाई करने के बाद मिली है मुझे। डॉक्टर गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। गौरी कव्वी रसोई में जाती है और पानी में थोड़ा नमक और नींबू निचोड़कर बुलबुल को पिला देती है। पानी पीने के बाद बुलबुल का दर्द रुक जाता है और बुलबुल खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रानो, गौरी कव्वी सच में डॉक्टर बन गई है। मेरे पेट का दर्द 1 मिनट में दूर कर दिया उसने। तोते तोते गौरी डॉक्टर बन गई है। बुलबुल सबको बता देती है। अब तो गौरी कव्वी सच की डॉक्टर बन गई थी। वो जंगल के सभी पक्षियों को दवा देने लगती है। उसने घर में कुछ खाली कुछ भरे हुए डिब्बे रखे हुए थे। रानो चिड़िया के बेटे को बुखार हो जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर गौरी डॉक्टर के पास आती है। गौरी बहन, मेरे बेटे को कल से बुखार है, मेरे बेटे को दवा दे दे। मैं देखती हूँ। बुखार तेज है, 500 रुपए की दवा बनेगी। इतने सारे पैसे? गौरी डॉक्टर, कुछ कम करो। तो फिर इसे दूसरे जंगल ले जाओ। नहीं, आप मेरे बेटे को दवा दें, मैं अभी आपको 500 रुपए देती हूँ। गौरी कव्वी एक डिब्बे से लाल रंग की कुछ गोलियां निकालकर रानो चिड़िया को दे देती है और रानो चिड़िया वो गोलियां लेकर चली जाती है। लो मेरे बेटे, जल्दी से ये दवा खा लो। कुकू दवा खा लेता है, लेकिन उसका बुखार कम नहीं होता। रानो चिड़िया सारी रात जाग कर गुजारती है और फिर सुबह अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल जाती है। चील दी, डॉक्टर गौरी तो हमारे जंगल में भी है, लेकिन उसकी दवा से मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। चिड़िया, ये दवा तो जाली है। ये सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। चील ने अपने जंगल में एक छोटा सा क्लिनिक बना लिया था। चिड़िया रानी, वो तो मेरी डिग्री कहीं गिर गई, वरना आज मैं किसी
बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर होती। धन्यवाद चील दी, मेरे बेटे की दवा देने के लिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि तोता भागा भागा गोरी कवि के पास आता है। गोरी डॉक्टर, मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, वो अंडा देने वाली है, मेरे साथ चलो। ना भी तोते, वो देखो मेरी डिग्री, मैं बड़ी डॉक्टर हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती, उसे मेरे पास ले आओ। तोता भागता है, वो वापस जाता है और हरियाली को साथ लेकर गोरी के घर आ जाता है। तोते, मैंने हरियाली को चेक कर लिया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अंडा नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर तोता डर जाता है। डॉक्टर गोरी, कुछ करो, मेरी पत्नी को भी बचा लो और मेरे आने वाले अंडे को भी। मैं फीस भी अपनी डिग्री के हिसाब से लेती हूँ, 1 लाख लूंगी मैं ऑपरेशन का। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तोता जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जब तक तोता पैसे लेकर आता है हम खाना खा लेते हैं। रानो चिड़िया, मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, मुझे डॉक्टर गोरी ने बताया है कि अंडा नॉर्मल नहीं होगा। वो कभी झूठी है, वो धोखेबाज है, उसने मेरे बेटे को भी बुखार की जाली दवा दे दी थी। तोते, तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरे जंगल डॉक्टर चील के पास जाते हैं। रानो चिड़िया तोते को साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। तोते, मेरे ख्याल में ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, एक बार मैं जाकर एक नज़र देख लूं तुम्हारी पत्नी को, फिर बताऊंगी कि अंडा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा। चील डॉक्टर, कृपया करें, जल्दी चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कभी हरियाली का पेट फाड़ डाले। रानो चिड़िया और तोता माही चील को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। माही चील तोते और चिड़िया के साथ गोरी कवि के घर में आती है। माही चील को देखकर गोरी कवि डर जाती है। कालू जी, इसी चील की डिग्री तो मेरे पास है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। कवि डॉक्टर, कौन सी डिग्री है तेरे पास? फिर चील की नजर ऊपर दीवार की तरफ जाती है। ये डिग्री तो मेरी है। माही चील पास जाती है और डिग्री से गोरी कवि की तस्वीर उतारती है तो नीचे उसकी अपनी तस्वीर थी। मुझे मेरी डिग्री मिल गई, इसका मतलब ये कवि डॉक्टर भी जाली थी। कालू जी, मुझे बचाओ, तुम कमाई में हिस्सा लेते थे, अब मेरे हिस्से की पिटाई भी बांट लेना, मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। चील हरियाली को चेक करती है। चिड़िया, हरियाली को घर ले जाओ, इसका अंडा नॉर्मल ही शाम तक हो जाएगा। चिड़िया हरियाली को घर छोड़ देती है और सभी पक्षी डंडे लाठियां लेकर गोरी कवि के घर पहुंच जाते हैं। तुमने चील की डिग्री पर अपनी तस्वीर लगाकर हम सबसे धोखा किया, अगर तुम्हारे हाथों कोई पक्षी मर जाता तो बताओ। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, कोई काम धंधा था नहीं, मैंने चाचा छमछम से पकोड़े लिए और उसने चील की डिग्री पर मुझे पकोड़े रख कर दे दिए और मैं डॉक्टर बन गई। दोस्तों, एक बात तो है, अगर ये कवि मेरी डिग्री ऐसे संभाल कर ना रखती तो आज ये डिग्री मुझे ना मिलती। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं और माही चील अपनी डिग्री लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में